मेरे देश को ललकारने की गलती मत करना। ये देश हिंदुस्तान है, चुनौती स्वीकार करता है। मैं पार्थ हूं, समर कर दूंगा। मैं अभिमन्यु हूं, छाती पे बाण कर दूंगा। दे देंगे, खाली हाथे आओगे, जैसे जाओगे तुम घर को झोली भर के जाओ। स्नान कर सकते हैं लेकिन गंगा में पेशाब नहीं कर सकते। बहुत तीखा प्रश्न कर रहे हैं, मैंने बहुत तीखा सुनने की आदत रखिएगा। गंगा में आ सकते हैं लेकिन पेशाब नहीं कर सकते। हमारे खानदान का इतिहास मिटा देंगे, गलती मत करना। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंभ मेला में जो है महाराज जी, आइए जानते हैं प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है, तो उन जो है करोड़ों श्रद्धालुओं को जिससे इनके सनातन धर्म के जिनकी आस्था जुड़ी है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं विचार हूं, मैं मंत्र हूं, मैं श्रद्धा हूं, मैं उपासना हूं, मैं साधना हूं, मैं शक्ति हूं, मैं तीर्थ हूं, मैं गंगा हूं, मैं शिव हूं, मैं सनातन हूं, मैं वेद हूं, मैं मंत्र हूं, मैं स्वर हूं, मैं भाष्य हूं, मैं डिमडिमनाद हूं, मैं प्रलयंकर हूं, मैं काल हूं, मैं महाकाल हूं, मैं रुद्र हूं और मैं शिव हूं। मैं ही यहाँ विराजमान 12 रूपों में साक्षात प्रलयंकर हूँ। भगवान शिव का संकेत है पूरे संसार को। कहाँ भटक रहे हो जीवन के झंझट के जालों में, निकल पड़ो अब छोड़ चलो तुम कुंभ धरा के लालों पर। आ जाओ, सब कुछ दे देंगे, खाली हाथे आओगे, जैसे जाओगे तुम घर को झोली भर के जाओगे। भूतनाथ है महाराज, जिनका दुनिया में पहली बार पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देने वाली ये शिवलिंग है। अब तक पूरी दुनिया के पास इतने रुद्राक्ष एक साथ नहीं है, पूरी दुनिया के पास। भारत का गौरव है, वर्तमान समय का गौरव है, भारत के इतिहास का गौरव है, भारत के शास्त्रों का गौरव है और यहाँ के श्रद्धालुओं की आस्था है, यहाँ का विश्वास है। इतने रुद्राक्ष मुझे भिक्षा में प्राप्त हुए हैं और बाबा की ज्योतिर्लिंग बनकर के तैयार हो गई है। अब जो लोग भी यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आशीष प्राप्त करेंगे, अपने कल्याण के लिए माँ भगवती से, भगवान भूतनाथ से प्रार्थना करेंगे और जो चाहेंगे उसे लेके जाएंगे। महात्मा जी, जो ये रुद्राक्ष से ज्योतिर्लिंग जो ढका हुआ है, तो कितने जो ये रुद्राक्ष है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि बहुत ज्यादा जानने का प्रयास मत करिए एक दिन में, इतना जानिए क्योंकि ये भगवान शिव के रुद्राक्ष है और रुद्राक्ष की शिवलिंगों की जो स्थिति होती है वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग है। इससे बड़ी शिवलिंग वसुंधरा में हो नहीं सकती। ज्योतिर्लिंगों की तरह ही ये शिवलिंग होती है। इस शिवलिंग का पूजन करने के बाद फिर कुछ अवशेष रह नहीं जाता, इसलिए इस शिवलिंग का दर्शन करें और जो चाहें उसे प्राप्त करें, क्योंकि रुद्राक्ष शिवलिंग दुनिया में है ही नहीं। अगर यहाँ मिल गई है, जो चाहिए उसे लेकर के आइए। फिर वही कहूंगा, अपनी श्रद्धा को बनाइए, प्रयागराज आइए, माँ गंगा में डुबकी लगाइए, भगवान शिव का दर्शन कीजिए, अपनी कामनाओं के लिए बाबा से प्रार्थना कीजिए और जो चाहिए उसे लेकर के। जिस तरीके से यहाँ पर देश में जो है सनातन धर्म को लेकर और जो ये भाईचारे की बात हो रही है, तो उसको जो है संत जी क्या जो है इनके संत काहे का भाईचारा, किस चीज का भाईचारा? मतलब यहाँ आप 1000 महात्माओं का हाथ पांव काटेंगे, उन्हें बोटी बोटी काटने की भाईचारा की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब 1000 महात्माओं को बोटी बोटी काटूंगा, महाकुंभ को फिर होने नहीं दूंगा, भाईचारा है? मेरे देश को ललकारने की गलती मत करना। ये देश हिंदुस्तान है, चुनौती स्वीकार करता है। मैं पार्थ हूं, समर कर दूंगा। मैं अभिमन्यु हूं, छाती पे बाण कर दूंगा। मैं पितामह हूं, सबको बंदी बना दूंगा। मैं भीष्म हूं, प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। अहिंसावादी हूं, हिंसा के लिए मजबूत मत करना। नहीं महाराज, भूतनाथ के त्रिशूल आतंकवादी और आतंकवादियों के लिए महाराज काल बन जाएंगे। मत ललकारिए इस भारतीय संस्कृति को, मत ललकारिए यहाँ के नौजवानों को जो खड़े हैं, इनको मत ललकारिए। जब ये जगेंगे महाराज तो प्रलय हो जाएगा। हम चींटी मारने से परहेज करते हैं, तो मेरे स्वाभिमान पर आक्रमण मत करिए। कुंभ को मिटाएंगे, देश को मिटाएंगे, भारत को मिटाएंगे, इसके पहले हम तुम्हारे शीश को तुम्हारे सर से अलग करके हिंदुस्तान को बचाएंगे। एक लास्ट सवाल होगा, क्या इस कुंभ में जो कुंभ मेला बहुत पूरे भारत का सबसे बड़ा हिंदू धर्म और सनातन धर्म का ये मेला है, तो क्या यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ कुंभ में स्नान कर सकते हैं? स्नान कर सकते हैं लेकिन गंगा में पेशाब नहीं कर सकते। बहुत तीखा प्रश्न कर रहे हैं, मैंने बहुत तीखा सुनने की आदत रखिएगा। गंगा में आ सकते हैं लेकिन पेशाब नहीं कर सकते। गंगा में आ सकते हैं लेकिन मैला नहीं फेंक सकते। गंगा में आ सकते हैं, प्रसाद में मल नहीं मिला सकते। गंगा में आ सकते हैं लेकिन यहाँ बम विस्फोट नहीं कर सकते। गंगा में आ सकते हैं, क्या आप चंदन लगाएंगे? क्या भस्मी लगाएंगे? क्या जय श्री राम बोलेंगे? क्या गंगा नहाएंगे? क्या माला जपेंगे? क्या हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? और नहीं पढ़ेंगे फिर क्यों आएंगे? किस लिए आएंगे? पूरे विश्व का आह्वान है, आइए, स्वागत है।
देखिए राष्ट्रभक्तों का। हम किसी मुसलमान का विरोध नहीं करते। आप रसखान बन के आओ, स्वागत करते हैं। रहीम बन करके आओ, स्वागत करते हैं। लेकिन अगर आप आतंकवादी बन करके आओगे तो मेरी सेना मेले के चप्पे चप्पे पर कारतूस भर की प्रतीक्षा करेगी, छातियों पर गोली दागने के लिए। तुम मेले को मिटाओगे, हम तुम्हें मिटा देंगे। याद रखना, हिंदुस्तान है, तुम्हारी हैसियत मिटा देंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम मिटेंगे नहीं, तुम्हारे खानदान का इतिहास मिटा देंगे। गलती मत करना, नहीं चकनाचूर हो जाओगे। गलती मत करना, नहीं चकनाचूर हो जाओगे। यहां आओगे तो काल के हाथ लग जाओगे। महात्मा जी, एक जो है देश में बड़ा तेजी से सवाल जो है चल रहा है, मस्जिद में जो है मंदिर खोजा जा रहा है, तो महात्मा जी का इस पर जो है क्या विचार है? बहुत मस्जिद में नहीं, हम मंदिर में भगवान ढूंढते हैं। कौन पत्रकार, मतलब कब चैनल बनाया आपने? नहीं, मैं 4 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। हाँ, तो अनुभव नहीं आपको, आपको जानना चाहिए। महाराज, मस्जिद में नहीं, मैं अपने मंदिर में भगवान थे, उस पर मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद में नहीं महाराज, मैं मंदिर में भगवान ढूंढता हूँ, मस्जिद में नहीं ढूंढता। मेरे मंदिरों को तोड़ा गया है, मस्जिद बनाया गया है, वहां भगवान है। महाराज, तो खुदाई करा रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ, कोर्ट का आदेश ला रहा हूँ और खुदाई करा के खुदा की सच्चाई को सामने ला रहा हूँ। चिंता मत करिए, पूरी पोल खुल जाएगी, सारी कारतूतों का भंडाफोड़ कर दूंगा। रुके रहिए, थोड़ी देर में हिंदुस्तान की उन सारे स्थानों को खाली करा दूंगा जहां जहां मेरे राम कृष्ण शिव अवतरित हुए हैं। उन स्थानों पर भव्य मंदिर बना दूंगा।